नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म से युवक फारूक मियां को गिरफ्तार करके उसके पास से 45 मोबाइल कीमत लगभग 10 लाख का बरामद किया है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक रेलवे ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। बाकी विवेचना के आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। ट्रेनों में चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर। उस चेकिंग के दौरान हमारी टीम को आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एक जितेंद्र डोम और बाबू डोम निवासी डोम खाना मुगल सराय जो मऊ थाने में गिरफ्तार हुआ है। ये चोरी, लूट और गैंगस्टर का अभियुक्त है। कुल मिलाकर के इसके ऊपर 14 मुकदमे। अगली खबर पंजाब से है, जहां एनआईए की पटियाला समेत पूरे पंजाब में छापेमारी की गई है। वहीं पटियाला में राजपुरा के पास गांव खैरपुर जट्टा में भी छापेमारी जारी है। एनआईए ने राज्य में 30 जगहों पर छापेमारी की। वहीं एक व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह उनके घर पर एनआईए की टीम आई और उनके मोबाइल और बैंक खाते में जांच कर उनसे पूछताछ की। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 4,62,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद सीमापुरी बॉर्डर पर गणेश चतुर्थी द्वारा भव्य शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें विसर्जन द्वारा लोग नृत्य करते हुए दिखे और काफी भीड़ में संख्या में लोगों ने भाग लिया। अगला मामला लोनी के अलीपुर गांव का है, जहां पर किसानों का आरोप है कि स्कूल की जगह पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में विरोध नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि हम बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। किसानों ने बताया कि यहां पर गांव की सड़क और यहां के स्कूल की जमीन पर दबंग प्रवृत्ति के लोनी कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोनी नायब तहसीलदार और कानूनगो की टीम ने ग्रामीणों के शिकायत पर दौरा करते हुए निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। जमीन है जी, तो इससे घेर दे, जबकि हल्लो पहले कभी इन्होंने जोत ली। स्कूल की जमीन है करीबन 2.5 बीघे यहाँ इसमें। अधिकारी को क्या कहना है इस पर? अधिकारी कहेगा हमने आप तो स्कूल की जमीन छोड़ कर उसे करें जी, जो खेत वाला चार्ज वाली उसे करे, स्कूल की छोड़ कर। कौन लोग हैं जो स्कूल की जमीन को घेर रहे हैं? ये भाजपा के नेता बताओ है जी अपने आपको बस। तो हाँ जी, तो आपने इसकी कोई शिकायत की? हाँ जी, एसडीएम के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत करते हैं। करीबन इसमें 1.5-2 बीघे के आसपास, 2 बीघे के आसपास जमीन स्कूल की आ रही है और ये घेरन लग रहे हैं इसे जबरदस्ती मुठभेड़ से। मैं 4-5 दिन से, आज मुझे 8 दिन हो लिए। 13 तारीख को तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया, फिर 3-4 दिन से भगा फिर रहा हूँ। कल मुझे पूरे दिन तहसील में बैठाए रखा कि आ जाएंगे कल, अभी चलने तो आज आए हैं ये। उससे पहले भी पैमाइश करके गए, जब बता दिया स्कूल की ज़मीन उस खंबे तक है। आज फिर वहाँ जाए के कह दिया कि नहीं, स्कूल की ज़मीन तो नहीं गिर रही। अब जबकि स्कूल की ज़मीन गिर रही है। स्कूल के वहाँ से जो है 167 मामला स्कूल की ज़मीन का है और रस्ते का है। जो रास्ते स्कूल के साइड के घेरे जा रहे हैं और एक रास्ता सुभानपुर के साइड जा रहा है, उसकी इंटरलॉक पाड़ी गई है सारी और रास्ता नेड़ा कर दिया।
और जहाँ भी दीवार हमने खोद के धर दी, उसमें कोई प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इस संबंधित समस्या से क्या शिकायत की है? शिकायत करिए हमने कई बार, सब पटवारी को अधिकारियों सब सारे को करिए, कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। और मौजूदा प्रधान है हम। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पैमास हो और ज़मीन जो हमारी स्कूल की है, जो भी रास्ते हैं हमारे छोटे जाए। मामला स्कूल की ज़मीन का है और रास्ते का है। जो रास्ते स्कूल के साइड के घेरे जा रहे हैं और एक रास्ता सुभानपुर के साइड जा रहा है, उसकी इंटरलॉक पाड़ी गई है सारी, और रास्ता नेड़ा कर दिया। और जहाँ भी दीवार हमने हापुड़ में साइबर सेल और पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां बैंक अधिकारी कर्मचारी बनकर भोले भाले लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, कार्ड, पैन कार्ड व कैंसिल चेक आदि कोरियर से मंगवाकर उनमें एडिटिंग कर धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों से रुपये निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 25 चेक, नकदी, 5 डेबिट कार्ड, घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल, 1 बोतल एसीटोन, 1 कॉटन रोल व 1 i20 कार बरामद की गई है। आरोपी लोगों को कॉल कर अपने आप को बैंक अधिकारी बताते हुए उन्हें अपनी बातों में फंसाकर कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व कैंसिल चेक आदि कुरियर से मंगवाते थे और फिर पेंच रिमूवल लिक्विड व रुईस के माध्यम से चेक पर लिखे कैंसिल को मिटाकर उस चेक पर अपना खाता संख्या व धनराशि भरकर बोर्जो कोरियर कंपनी के माध्यम से चेक को बैंक में जमा कराकर चेक की धनराशि को फर्जी खाते में ट्रांसफर करा लेते थे। हापुड़ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। टीम द्वारा एक बहुत बड़े चेक फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। ये खास बात यह है कि इन्होंने चेक फ्रॉड करने का एक नया तरीका खोज रखा था और जिसको लेकर के इनके ऊपर जो ये 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में टोटल 26 कंप्लेंट्स नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी दर्ज है और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में भी FIR इनके खिलाफ दर्ज है। इसमें खास बात यह है कि इन्होंने ये लोन देने के नाम पे आपको कॉल करते हैं और कॉल करने के उपरांत आपको बोलते हैं कि हम आपको बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध करा देंगे। यदि आपको सस्ता लोन चाहिए तो एक तरीका ये बताते हैं जिस तरीके से आपको चेक इनको लिख करके देना होता है। उस चेक को जब भी अपने पास प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पे ये चेक बेरर के नाम की जगह कैंसिल्ड लिखवाते हैं, उसको एक केमिकल के द्वारा कैंसिल्ड शब्द को हटा करके उसमें अपने अकाउंट या जिस अकाउंट में इनको चेक डलवाना होता है उसका नाम डाल देते हैं और अमाउंट भर देते हैं। अमाउंट भरते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अमाउंट 40-45 हज़ार से ज़्यादा का नहीं भरते, जिससे बैंक कर्मी को शक ना हो और इस कैंसिल्ड चेक को अपने अकाउंट में क्लियर करके सारा धन मंगवा लेते हैं। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां बिजली बिल में सुधार कराने गए युवक के साथ बदसलूकी करने के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। इससे वह जख्मी हो गया है, जिसका इलाज स्थानीय PHC में किया गया है। जख्मी ने बताया कि थाने में तक्कीपुर निवासी रामजी राय का पुत्र सोनू कुमार राय बिजली बिल में सुधार कराने के लिए गया था। उसके साथ बिजली SDO ने अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। जब उसने फिर से एक बार बिल में सुधार करा देने का आग्रह किया तो बिजली SDO ने अपना आपा खोते हुए अपने कर्मियों के साथ उसकी मारपीट कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वह सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना ले तो यह उनकी रणनीति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किस बात पर जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में वे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, लेकिन समाज में सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी राज्य में रह पाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लिस्ट जारी हुई है उसे लेकर भूपेश बघेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, बात हार रही है, इसलिए सांसदों को जो टिकट को बढ़ावा दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को भी लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शायद इनके पास चेहरे नहीं है, इसलिए सांसदों को अब विधायक चुनाव लड़ाने की तैयारी नहीं। तो सांसद
कि लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर कटाक्ष किया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह घबराहट का प्रमाण है। वह प्रयोग जो गुजरात में हुए थे कि सभी के टिकट काट दिए गए हैं, वह प्रयोग यहां भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने मन बना लिया है। 19 साल बाद अब इन्हें लाडली बहना याद आ रही है। घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। और मैंने आज, मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहां भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19 19.5 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना। तब तो क्या करते रहे, लाडली बहना के पतियों के, बच्चों के, वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुर्की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों की जीजा जी पे दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग एजेंडा लेकर चलते थे वे उस समय भी घटनाओं को अपने तरीके से आकलन करने में जुटे हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात से युवा, व्यापारी, उद्योग सब पलायन कर जाएंगे। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई है। कहा गया गुजरात कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल कर रहूंगा। सुनाते हैं आपको उनका बयान। जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। साथियों, आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग
उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा। एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़े। वहीं कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी के पास से एक सवारियों से भरी ऑटो खड़े एक ट्रक में जाकर घुस गई, जिसमें सवार एक ही परिवार से 7 लोग घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल परिवार के सदस्य से बताया कि वे लोग सिमहरा ग्राम की रिश्तेदारी में गए थे, जहां उन्हें एक ऑटो में सवार होकर कटनी की तरफ आ रहे थे। तभी कुटला थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी के पास ऑटो चालक तेज रफ्तार में खड़े एक ट्रक से जा भिड़ा, जिसमें सवार 7 लोग घायल हो गए और जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को कुटला थाना की पुलिस 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अब बैठे रहना जा किसी तो वो भेड़ दाई सी ऑटो वाला। हाँ, कहाँ पास की घटना है? अरे गल्ला मंडी पास। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सोमरा से। कितने लोग सवार थे ऑटो में? 7-8 जन रहे हैं। सभी लोग घायल हैं? हाँ। क्या नाम है अपना? मेरा मुन्ना लाल कुशवाहा। किसकी लापरवाही है इसमें? ड्राइवर की। ड्राइवर की। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ कनमारा के हैं, कुछ करहैया के हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।